दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड बिना किसी भी म्यूचुअल फंड में जब वो इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वो ज़्यादा कुछ देखते नहीं हैं और बस रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। देखते हैं अरे रिटर्न अच्छा बना रहा है या किसी ने कह दिया कि हाँ ये फंड अच्छा है आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, तो ऐसे करके इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन खुद का रिसर्च नहीं करते, खुद का दिमाग नहीं लगाते। तो आज हम वो चीज़ बताने वाले हैं, आपको 6 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जो आपको देखना चाहिए फंड में। जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्ट करने जाएं तो आपको 6 ऐसे पॉइंट है जो आपको देखना चाहिए कि हाँ ये सब चीज़ सही है, ये सब चीज़ में टिक है, मतलब ये फंड सही है इन्वेस्टमेंट करने लायक। तो हमारे पास एक कमेंट आया था हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है जीसन अंसारी जी। इन्होंने क्वेश्चन किया था हमसे कि सर म्यूचुअल फंड में क्या देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हम आज वीडियो बना रहे हैं। अगर आप जैसे लोग, जीसन अंसारी जैसे जो लोग हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्या देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब हम किसी फंड में चूज़ करें, चाहे वो लमसम करने के लिए हो या एसआईपी करने के लिए हो, तो क्या देखकर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कि उस फंड में क्या क्या चीज़ हमें नोट करना चाहिए, खुद से आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं, वो सब आपको क्या देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोर नॉलेज। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले 6 ऐसे पॉइंट्स की जो कि आपको देखनी है कि आपको किसी फंड में अगर इन्वेस्ट करना है, चाहे वो एसआईपी के माध्यम से हो या लमसम के माध्यम से हो, तो क्या देख के करना है। तो पहला चीज़ आपको क्या देखना है, वो चीज़ देखना है आपको उस फंड का पास्ट रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़, जब भी किसी फंड को आप चूज़ करने के लिए जाए तो सबसे पहले क्या देखेंगे, उसका पास्ट रिकॉर्ड। और पास्ट रिकॉर्ड कब तक का देखना है, जब से वो मार्केट में आया है म्यूचुअल फंड में, तब से उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करिए किसी भी फंड का, जब से वो आया है। जैसे कि और एक चीज़ और ध्यान रखिए, उस कोई भी फंड जब आप चूज़ कर रहे हैं तो कम से कम ये भी ध्यान रखिए कि उसका जो पास्ट रिकॉर्ड हो ना, कम से कम 6 साल कम से कम उस पुराना फंड हो। जितना पुराना फंड है उतना अच्छा है, क्योंकि आपको उसका और ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि वो पास्ट में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जब मार्केट गिरा है तब कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मार्केट जब ऊपर आया है तब कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ये सब देखने में, आपको एनालिसिस करने में आसानी होगा। इसलिए कभी भी ध्यान रखें कि कोई नया फंड चूज़ ना करें एसआईपी करने के लिए। जैसे 2-3 साल पुराना फंड है तो उसमें एसआईपी या लमसम ना करें, क्योंकि हो सकता है उसमें आपको आगे जाके नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, पास्ट रिकॉर्ड आपने ज़्यादा देखा नहीं है उस फंड का। ठीक है, तो इसलिए कम से कम 6 साल पुराना डाटा होना चाहिए ताकि आप एनालिसिस कर पाए उस फंड का अच्छा से। तो मैं एग्जांपल के लिए, चलिए कोई एक फ़ंड ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम एक फ़ंड लेते हैं क्वेंट स्मॉल कैप, एग्जांपल में समझाने के लिए। तो क्वेंट स्मॉल कैप का हम डाटा देखेंगे, तो आप ये देखिए कि उस फंड का डाटा कब से देखेंगे आप, जब से वो मार्केट में आए। 1-2 साल का रिटर्न नहीं देखना है। ठीक है, 1-2 साल का रिटर्न आप देख के इन्वेस्टमेंट कभी मत करिए किसी भी फंड में। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया कि सिर्फ 1-2 साल का रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको देखना है उसका एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जब से वो मार्केट में आया हुआ है तब से लेकर अभी तक उस फंड ने टोटल एवरेज मिला के कितना परसेंट रिटर्न दिया है, वो देखना ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो इसका अगर आप किसी फंड का एवरेज रिटर्न देखिए, इसमें 19 पॉइंट मतलब लगभग 20% के आसपास का एवरेज रिटर्न है। अब पिछले 1 साल में देखिए ज़बरदस्त रिटर्न है, पिछले 3 साल में ज़बरदस्त रिटर्न है। तो 1-2 साल का रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट तो पहला करना नहीं चाहिए, आपको देखना चाहिए उसका एवरेज रिटर्न। तो पहला चीज़ ये, अगर ये इसमें टिक है कि एवरेज रिटर्न उसका सही है, एवरेज रिटर्न उसका 15% से ऊपर का है, तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। पहला चीज़ है ये, सिर्फ इसको देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और भी बहुत सारी चीज़ देखना है। नंबर 2, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है होल्डिंग्स। होल्डिंग्स का मतलब होता है कि किन किन कंपनीज में इस म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखना है तो आपको ये होल्डिंग्स देखना बहुत जरूरी है। तो होल्डिंग्स जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने टोटल कितने कंपनीज में पैसा लगाया है। जैसे आप क्वेंट स्मॉल कैप का ही ले लेंगे, देखिए इन्होंने टोटल 95 कंपनीज में पैसा लगाया है। तो इनकी कंपनीज आप देखेंगे, जो कंपनीज में इन्होंने पैसा लगाया है, क्या वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे देखिए यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्होंने 9% पैसा लगाया है, जियो फाइनेंशियल में इन्होंने 6% लगाया है, यहाँ पे IRB इंफ्रास्ट्रक्चर 3%, हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर 3%, RBL बैंक, यहाँ पे बीकाजी फूड्स। तो आप देखेंगे कि इनका जो कंपनीज है काफ़ी बढ़िया बढ़िया कंपनीज को इन्होंने चूज़ किया हुआ है। तो आपको देखना है कि आप जिस भी, मैं एग्जांपल के लिए मैंने समझाया है, तो
आप जब चूज करेंगे तो आपको ये देखना है किसी भी फंड में, जब भी किसी फंड को चूज करने जाए तो देखिए उनका होल्डिंग्स में कौन कौन सा कंपनीज का लिस्ट है। अगर वो कंपनीज का लिस्ट अच्छा है, अच्छा परफॉर्मेंस वाला कंपनीज है, जो अच्छा रिटर्न बना रही है, सालों से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो ये दूसरा टिक होगा कि आप इसका म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं अगर इनका होल्डिंग्स अच्छा है तो। चलिए तीसरा नंबर देखना है आपको, वो है देखिए होल्डिंग्स का नीचे आपको दिखेगा होल्डिंग एनालिसिस। होल्डिंग एनालिसिस जब आप चेक करेंगे तो देखिए होल्डिंग एनालिसिस में आपको चेक करना है कि उनका कितना परसेंट जो पैसा है ना वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है। ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होगा किसी फंड का, उतना ज़्यादा रिटर्न बनाने का चांसेस होता है। क्योंकि पैसा जब इक्विटी मार्केट में रहेगा तो वो इन्वेस्ट रहेगा, जब इन्वेस्ट रहेगा तो काम पे लगा रहेगा और वहाँ पर वो रिटर्न बनाने के चांसेस रहेंगे। तो देखिए किसी भी फंड का आप चूज़ कर रहे हैं तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनका इक्विटी मार्केट में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए मैं जो क्वेंट लिया है तो क्वेंट स्मॉल कैप में देखिए आप 93% से ज़्यादा पैसा इनका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है। तो ये भी देखना आपको जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में हो, तो ये एक तीसरा टिक होगा, ये देखना है आपको। चलिए चौथा चीज़ जो आपको देखना है वो है इक्विटी सेक्टर का एलोकेशन। इक्विटी मतलब इक्विटी में जो पैसा लगा है वो किन किन सेक्टर में लगा है, ठीक है। अब 93% जो पैसा लगा है किसी फंड में तो उसका देखना है कि इक्विटी सेक्टर एलोकेशन क्या है। तो देखिए फाइनेंस में 19% का है, एनर्जी में 15% का है। तो आपको ये सब सेक्टर वाइज देखना है कि देखिए ये सब सेक्टर में जो पैसा लगा है क्या ये सेक्टर आने वाले टाइम पर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं या नहीं, क्या इन सब सेक्टर में आने वाले टाइम पर बूम करने का चांसेस है या नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें फाइनेंस हमेशा अच्छा ग्रो करने वाला है, एनर्जी सेक्टर पे बहुत काम हो रहा है हमारे देश पर। तो इन सब सेक्टर को आपको देखना है, सेक्टर वाइज आपको देखना है कि क्या ये सेक्टर वाइज सही है या नहीं, ठीक है। ये था चौथा चीज़। चलिए पांचवा चीज़ जो आपको देखना है वो तो जरूर देखना चाहिए, वो है एक्सपेंस रेशियो। किसी भी फंड का आप देखिए ना, एक्सपेंस रेशियो देखिए कम से कम होना चाहिए। जितना कम हो एक्सपेंस रेशियो उतना अच्छा है। और कोशिश करें जब भी आप किसी फंड में एसआईपी करें या लमसम करें, देखिए कि उसका एक्सपेंस रेशियो कम से कम 1% से कम जरूर होना चाहिए। 1% से अगर ज़्यादा है किसी का एक्सपेंस रेशियो किसी भी फंड का तो उसको चूज ना करें। क्यों नहीं चूज करें, उसमें एसआईपी या लमसम ना करें, क्योंकि उसमें अगर आपका एक्सपेंस रेशियो हो जाएगा तो आपका जो रिटर्न रहेगा वो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा असर पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान देखने को मिलेगा। जो लोग अपने एजेंट से एसआईपी करवाते हैं या किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं तो वो लोग ज़्यादातर रेगुलर फंड करवाते हैं, वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 1.5% 2% का एक्सपेंस रेशियो होता है। तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर का पैसा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो आपको एक्सपेंस रेशियो देखना है कि 1% से कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.64% का है। तो आपको ये भी देखना है कि उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, ठीक है, 1% से कम होना चाहिए। चलिए छठा और सबसे लास्ट चीज जो आपको जरूर देखना चाहिए वो है, बहुत सारे लोग ये छोड़ देते हैं, अब वो है उनका फंड मैनेजमेंट। जिस फंड को आप चूज करें उसका फंड मैनेजमेंट देखिए कि उसका जो फंड मैनेजर है उसके पास कितना साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देखना है, उसका एक्सपर्टीज देखना है कि वो कितना एक्सपीरियंस है, कब से वो काम कर रहा है, उसका रिकॉर्ड क्या है। तो यहाँ पे जब आप क्वेंट स्मॉल कैप का देखेंगे तो उनके पास 3 यहाँ पे फंड मैनेजर है, एक है संजीव शर्मा और यहाँ पे वैशव सहगल और अंकित। यहाँ पे आप उनका जब देखेंगे डिटेल में तो डिटेल में देखेंगे कि जो संजीव शर्मा है उसका देखिए एक्सपीरियंस कितना है, 17 साल का एक्सपीरियंस है उनका। तो आपको उनका एक्सपीरियंस देखना, जब आप किसी फंड को चूज करें तो उनके फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देखिएगा कि इनके पास कितना साल का एक्सपीरियंस है। तो आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वालिफाइड आदमी है, एक्सपीरियंस है उनको, इस फाइनेंस मैनेजमेंट में इनको एक्सपीरियंस है, तो वो फंड को सही मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखना जरूरी है कि फंड मैनेजमेंट कैसा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ देखने हैं जब आप किसी फंड को चूज करने जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये चीज़ 6 चीज़ अगर सब चीज़ सही है तो आप किसी भी फंड में आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो आपको डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिटर्न बना के देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन तो कमेंट करें और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।